एक फिल्मी लाइन आई है और मैया रानी के लिए चल रहे हैं, बढ़िया कीर्तन सुनाएंगे, इसके बाद फिर हम बंदेली सुनाएंगे। फिल्म की लाइन आई थी, हम छोटे थे। अरे अब के बरस जो बरसेगा, और तू बता ए घटा, तू बता क्या तुझको है पता। अरे अगले बरस जो बरसेगा वो सावन कैसा होगा, और सावन जैसा भी हो मेरा साजन कैसा। अब सुने मैया रानी, जब देवताओं की मदद करने के लिए राक्षसों को मारने काली का रूप बना के गई, बैठी है काली मैया। लेकिन काली मैया के रूप में मैया इतनी क्रोधित हो गई कि राक्षसों को मारते मारते देवताओं को ही मारने लगी, इतने क्रोध में आ गया। देवताओं की गिनती शुरू कर दी। कुछ देवता भागे, कुछ देवता भागे और कुछ देवता लड़ने के लिए आ रहे थे। तो जाने वाले देवताओं से आने वाले देवताओं ने कहा, क्यों भाग रहे हो, क्या राक्षस हावी हो गए? देवता बोले, राक्षस हावी नहीं हो गए, जिन्हें हम मां समझ रहे थे वो तो हम कलयुग करने लगी ये तो हमें घुमाने लगी देवताओं को। तो कहा कितनी सुंदर बात, एक बहुत छोटे कट पीस में है, आपको आनंद आएगा और जहां जहां भी लगे लाए। बोले देवता, सुरबा असुर को काट रही है, सुरबा असुर को काट रही है, लहू भी उनका वो चाट रही है। सुरबा असुर को काट रही है, लहू भी उनका चाट रही। अब लाइन सुने, देवता बोले शंकर जी से नहीं कही, शंकर जी तो महादेव हैं, शंकर जी को नहीं बताया। देवता बोले शंकर जी की हालत तो और खराब है, शंकर जी की हालत देख के तो हमारे भागे हैं। अब लाइन सुनिए, आपको मजा आया, भजन भी है मजा भी आया। देवता बोले शंकर जी से नहीं बताया, बोले शंकर जी की सुन लो। अरे घर वाला ही स्वयं डरे, नहीं डरे, काली जी छाती पर लाद है उनके। अरे घर वाला ही स्वयं डरे तो घर वाली कैसी होगी। अन्ना ही लगाओ, घर वाला ही स्वयं डरे घर वाली कैसी होगी। और जब महाकाल है ऐसे ने डरे, जब महाकाल है ऐसे तो महाकाली कैसी हो। और जितना समझ में आ जाए ताली बजा दो, हमें लगे पे जिंदा आदमी सुन रहे ऐसा ही आप ठीक लगे था ना, ऐसा बढ़िया रहो। हम अभी चैनल काम करता था। देवता बोले समझ में नहीं आई। अरे है बला और या कला, हम तो समझ रहे थे माँ हमें खा रही है। अरे है बला या कला पता कुछ भी न चला। अरे घर वाले पे चरण धरे घर वाली कैसी होगी। और जब बैल वाला ऐसा तो शेरा वाली कैसी। अंदाज लगाओ, केवल कल्पना की बात है। जब बैल वाला ऐसा शेरा वाली कैसी हो। बैल वाला ऐसा हेलो। मैया पार्वती और शंकर जी कैलाश पर्वत पे बैठे हैं।
दो जने बैठे अच्छे बूढ़े बढ़िया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। पार्वती जी बोली शंकर जी से, बोली स्वामी हमें भूख लग रही। शंकर जी ने ध्यान नहीं दो वो ये, और ज्यादातर घर भाई की बात पे आदमी ध्यान देती भी नहीं है, सांसी बात तो जाए ध्यान दे। अब जब से हो चाहे आवे को हो। पार्वती जी बोली स्वामी सुन रहा है हमें भूख लग रही। तो शंकर जी ने मजाक में कह दी कि हमें खा लो। शंकर जी ने मजाक में कह दी कि हमें खा लो, और मैया खा गई। मैया खा भी गई। फिर शंकर भगवान मैया पार्वती के नाक के द्वारा, कान के द्वारा, मुंह के द्वारा धुआं बन के निकले। तब से मैया को एक नाम और होगा धुआंवती, जिनकी स्थापना दतिया में है आज तक। बे उत्पत्ति है धुआंवती मैया की, जो अपने पति को खा गई हो। तब से लेके आज तक धुआंवती मैया के दर्शन सुहागन स्त्री को वर्जित यही से हैं, यही कारण से कि अपने पति को खा गई थी वे। तब से लेके आज तक दतिया में, जो पूरे देश में हमारे अंदाज से केवल धुआंवती मैया को मंदिर है दतिया में केवल, और कहीं हो तो हमें जानकारी नहीं। तो बे धुआंवती मैया जिनके दर्शन या तो विधवा औरत कर सकत या कन्या कर सकत। तब से लेके जब प्रथा बन गई थी तब खुद ही खा गई थी। तो लाइन आई, देवी को जब भूख सताए, शिव के सिवा कुछ नजर न आए। देवी को जब भूख सताए तो शिव के सिवा कुछ नजर न आए। तो लाइन आई कि घर वाले से पेट भरे घर वाली कैसी होगी, और जिसका भोजन शिव जी वो खाने वाली। अंदाज, जिसका भोजन शिव जी खाने वाली कैसी होगी। एक बार पार्वती जी से शंकर भगवान बोले कि देवी हम धरती पे जा रहे हैं अवतार लेने। भाई बहुत जोर से बोल रही, तुम बहुत जोर से बोल रही, आवाज हम तक आ रही। करिया धुतिया तुम पहले करिए बेहस, हमें समझ में नहीं थी आवाज कैसे आ रही है, कैसे आ रही। बहुत देर में तो हम कैच कर पाएंगे कैसे आ रही आवाज। चलो कोई बात नहीं। भोलेनाथ बोले मैया से कि देखो देवी हम धरती पे जा रहे हैं, हमारे भगवान ने अवतार ले लिया है। पार्वती जी बोली हम चले संगे। तो शंकर जी बोले हम जी रूप में जा रहे हैं, उनमें आपको काम नहीं है। हम एक तो बानर बन के जा रहे हैं, और फिर दूसरी बात ब्रह्मचारी बन के जा रहे हैं, तो तुम्हारा कोई काम नहीं है। पार्वती जी बोली कैसे नहीं, अगर तुम बानर बन के जाओ तो हम पूंछ बन के चले, लेकिन चले जरूर। आखिरी लाइन सुनो, बहुत सुंदर लाइन। शंकर जी हनुमान बन गए, मैया पार्वती पूंछ बन गई पीछे, आगे हनुमान जी, मैया पीछे पूंछ बन गई। अंतिम लाइन आई, कपी की पूंछ पे क्या है शंका, फूंक ही डाली वो सोने की लंका। कपी की पूंछ पे क्या है शंका, फूंक ही डाली सोने की लंका। अब शंकर जी हनुमान जी के रूप में आ गए, मैया पीछे पूंछ के रूप में। तो लाइन आई है आखिरी लाइन कि घर वाले के तन पे चले, अरे घर वाले के तन पे चले वो घर वाली कैसी होगी। और जब पीछे जब आगे वाला ऐसा, जिन्हें लंका को नाश करके धर दी, जब आगे वाला ऐसा तो पीछे वाली कैसी। और सच्चाई मानो हनुमान जी ने लंका नहीं जलाई, क्योंकि रावण बहुत बड़े शिव भक्त थे, लेकिन मैया रानी लंका के विषय को लेकर रावण से गुस्सा में थी। तो रावण की लंका जलावे को मैया को मौका मिला, तो लंका तो जलाई मैया ने, लंका तो जलाई मैया ने। बताओगे हनुमान जी को नाम होगा, हनुमान जी जलाया है। हनुमान जी कहूं नहीं जलाती लंका, क्योंकि शंकर भगवान को अवतार है, और शंकर भगवान को रावण से बड़ा कोई भक्त नहीं है। अपने भक्त को अहित भगवान को हम करत नहीं है, गारंटी है। लेकिन मैया उनको तो नहीं है तो भक्त, उन्हें ठहर जाओ बेटा। और बेदही थी गुस्सियानी कहूंगी लंका के टाइम से, सोने की लंका छुड़ा ली हमारे शंकर जी से, फुटिया फुटिया गए, तो मौका मिलेगा धर दे उन्हें फूंक के। जब आगे वाला ऐसा पीछे वाली कैसे